क्वेश्चन नंबर 1, when was the first ever municipal corporation election held in अरुणाचल प्रदेश? ओके, जो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन जो आपका अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम आपका ये हुआ था इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 16 मई 2013 को ये हुआ था. ओके, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 2, म्यूनिसिपल इलेक्शंस आर हेल्ड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर दिस. ओके, जो आपका म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी R1 लोकल बॉडीज के लिए ये इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है. अभी तो आप सबको मालूम है ये जो आपका म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये आपका ये टाउन और सिटी लेवल का होता है. ओके, विलेज लेवल का ऑलरेडी हमने देख चुका है पंचायती राज सिस्टम. ये जो आपका म्यूनिसिपल इलेक्शन जो है आपका जो R1 जो टाउन और सिटीज लोग के लिए होता है. फिर 3 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 3, म्यूनिसिपल इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश आर कंडक्टेड बाय व्हिच अथॉरिटी. ओके, कौन सा अथॉरिटी आपका अरुणाचल प्रदेश में ये इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है, ये है आपका. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ओके, तो ये है AP यानी अरुणाचल प्रदेश. आप सबको याद रखना है. हाँ दोस्तों, ये वीडियो में आप लोग देखिए, इस वीडियो के जरिए आप लोग ये म्यूनिसिपल इलेक्शन जो अरुणाचल प्रदेश में होता है और ये GTC ये दोनों का बारे में आप लोग डिटेल मिलेंगे. और ये वीडियो में ये दोनों कोर टॉपिक्स होता है, म्यूनिसिपल इलेक्शन एंड GTC. ओके, तो ये वीडियो से आपका ये MCQ होम में डिटेल इसका कहानी पूरा देखने को मिलेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. द फर्स्ट एवर म्यूनिसिपल इलेक्शंस वर हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश इन 2013 एट डेस एंड डेस. ओके, तो देखिए जब फर्स्ट टाइम म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ था आपका अरुणाचल प्रदेश में, कौन सा जगहों में ये फर्स्ट टाइम हेल्ड हुआ था, ये दो यहाँ में 2 ब्लैंक्स दिया गया है, तो इसमें आप लोग को डालना है. ओके, तो इसका राइट आंसर होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये ईटानगर एंड पासीघाट में फर्स्ट टाइम ये हुआ था. ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन. देन 5 को देखिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन R1 लोकल बॉडी इन अरुणाचल प्रदेश. ओके, R1 लोकल बॉडी, तो ये सिंपल सा है म्यूनिसिपल काउंसिल. ओके, जो म्यूनिसिपल इलेक्शन में इलेक्ट किया जाता है तो इलेक्टेड पर्सन हो जाता है, यानी आपका इलेक्टेड मेंबर्स बन जाते हैं आपका म्यूनिसिपल काउंसिल्स. ओके, ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश था R1 लोकल बॉडी, याद रखिए. फिर 6 देखिए. 6, डेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वोमेन इन द म्यूनिसिपल इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश. ओके, तो ये देश में आप लोग को डालना है जो वोमेन के लिए रिजर्वेशन सीट होता है वो आपका 33% होता है. ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन. 33% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वोमेन इन द म्यूनिसिपल इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश, ये है. फिर क्वेश्चन नंबर 7 को लिखिए. द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गिव्स स्टेटस टू म्यूनिसिपल बॉडीज इन अरुणाचल प्रदेश इज. ओके, देखिए यहाँ में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो अरुणाचल प्रदेश का म्यूनिसिपल बॉडीज को जो स्टेटस दिया जाता है, तो वो होता है आपका यूनिफॉर्म में से ऑप्शन डी, ये होगा आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992. ओके, ये है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. फिर 1 को देखिए, एज में क्या बोल रहे हैं. व्हिच एक गवर्न्स म्यूनिसिपैलिटीज इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में जो म्यूनिसिपैलिटीज को जो हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 2007, ये है. ओके, तो ये होगा. ओके, अब याद रखना है जो अरुणाचल प्रदेश में म्यूनिसिपैलिटीज होता है तो उसका जो फंक्शन सोशप को कंट्रोल करने वाला ये है एक अरुणाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 2007. ओके, याद रखिए. फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए. इसमें आपको क्या पूछा गया है. द हेड ऑफ ए म्यूनिसिपल काउंसिल इन अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड डेज. ओके, जो म्यूनिसिपल काउंसिल का हेड होता है उसका नाम होता है ये ऑप्शन सी, चेयरपर्सन. ओके, चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ ए म्यूनिसिपल काउंसिल. देन 10 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 10, म्यूनिसिपल इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश आर एग्जाम्पल ऑफ देश. ओके, जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, वो होता है आपका एग्जाम्पल ऑफ इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, तो याद रखिए. फिर 11 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेन फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज. ओके, जो म्यूनिसिपैलिटीज जो म्यूनिसिपल काउंसिल का जो मेन फंक्शन होता है उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये R1
प्लानिंग एंड सैनिटेशन, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, म्युनिसिपल इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश हेल्प स्ट्रेंथन दिस। ओके, इसका राइट ऑप्शन होगा ये स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ये आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, देन ये 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, हाउ ऑफ्टन आर म्युनिसिपल इलेक्शंस जनरली हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, देखिए तो अरुणाचल प्रदेश में कितना साल का बाद म्युनिसिपल इलेक्शन हो जाता है, तो जनरली ये होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 5 ईयर्स। ओके, ये भी आपका 5 ईयर्स टर्म होता है, इसका 3 ईयर। फिर 14 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन म्युनिसिपल इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश इज प्रोवाइडेड फॉर। ओके, तो रिजर्वेशन सीट्स होता है, तो इसका ये वोमेन, ओके, ओनली वोमेन नहीं होगा ये, इसमें आपका ये SC शेड्यूल कास्ट या ST, ओके, और वोमेन, ये तीनों को ये रिजर्वेशन सीट प्रोवाइड किया जाता है ये म्युनिसिपल इलेक्शन में। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द मेयर और चेयरपर्सन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी इज यूजुअली इलेक्टेड बाय दिस। ओके, तो मेयर होता है आपका, या चेयरपर्सन भी कहा जाता है, तो जो म्युनिसिपैलिटी का, तो उसको इलेक्ट किया जाता है ये आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ओके, यानी आपका ये इलेक्ट किया जाता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, ये होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाउन हैज ए म्युनिसिपल बॉडी इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, जो म्युनिसिपल बॉडी होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसमें ईटानगर, पासीघाट, नाहरलगुन, ये जितना भी टाउन होता है इसका पास होता है, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन दी। और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ ये टाउन्स नहीं है, और भी है आपका ये लाइक नामसाई, आलो, ये सब में भी है आपका। ओके, ये सब में आप लोग को ये म्युनिसिपैलिटी बॉडी इसका देखने को मिलेंगे, तो सिर्फ ये ईटानगर, पासीघाट, नाहरलगुन नहीं है। ओके, फिर 17 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, म्युनिसिपल इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश आर कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस। ओके, ये सिंपल सा है, इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुका है, ये हुआ आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ओके, ये हुआ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज आवर राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 18 तो देखिए यहाँ में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी का जो फंक्शन नहीं है, तो इसका यहाँ में देखिए ऑप्शन सी नेशनल डिफेंस, ये आपका म्युनिसिपैलिटी का ये फंक्शन नहीं है, ये म्युनिसिपैलिटी लोग का काम नहीं है। ओके, स्ट्रीट लाइटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, ये आपका जो म्युनिसिपैलिटी का जो ड्यूटी होता है, काम होता है, जो रिलेट चोला। ओके, जो म्युनिसिपैलिटी लोग इसको लुक आफ्टर करता है। फिर ये 19 को देखिए, म्युनिसिपल इलेक्शंस कम अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो म्युनिसिपल इलेक्शन जो होता है, तो वो है आपका स्टेट लिस्ट में। ओके, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, याद रखिए स्टेट लिस्ट में है ये आपका। फिर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, द राइट टू वोट इन म्युनिसिपल इलेक्शंस इज प्रोवाइडेड अंडर। ओके, तो ये होगा आपका लीगल राइट। ओके, लीगल राइट्स, ये होगी आपका लीगल राइट्स। ओके, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट म्युनिसिपल इलेक्शन इज जनरली दिस। ओके, जो मिनिमम एज होता है जो आपका इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए, तो वो पर्सन जो होना पड़ेगा आपका मिनिमम 21 ईयर्स होना पड़ेगा, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22, म्युनिसिपैलिटीज मेनली गवर्न एरियाज दैट आर दिस। ओके, जो मेनली ये लोग कवर करता है जो म्युनिसिपैलिटीज लोग, पहले से इसका मुद्दे चुका है, ये जो आपका टाउन्स और सिटीज लेवल का है, अर्बन एरिया। ओके, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी अर्बन एरिया, इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 23 को लेके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर म्युनिसिपैलिटीज। ओके, जो म्युनिसिपैलिटीज के लिए जो सोर्स होता है, तो वो आपका इन ऑप्शन में से जितना भी ऑप्शन दिया ये सही है बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, सर्विस फीस, ये सब आपका म्युनिसिपैलिटीज का इनकम सोर्स होता है। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल ऑफ दिस इज आवर राइट ऑप्शन यहाँ। क्वेश्चन नंबर 24, which schedule of the Indian Constitution list municipal functions। ओके, जो शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है,
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये आपका 12 शेड्यूल। ओके, 12 शेड्यूल में ये फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल का जो मेंशन किया गया है आपका, ये आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में। ओके, फिर 25 को देखिए, म्युनिसिपल इलेक्शंस हेल्प इम्प्रूव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो म्युनिसिपल जो इम्प्रूव होता है जो म्युनिसिपल इलेक्शन के जरिए, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, अर्बन इन प्राइस स्ट्रक्चर। ओके, अर्बन इन प्राइस स्ट्रक्चर इज आवर राइट ऑप्शन। देन 26 को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्टेड इन ए म्युनिसिपल इलेक्शन। ओके, तो ये सिंपल सा है, तो काउंसिलर। ओके, काउंसिलर लोग को इलेक्ट किया जाता है, गवर्नर एमएलए ये बिल्कुल नहीं होगा, ये सबको मालूम है, सिंपल वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, द म्युनिसिपल इलेक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश आर कंडक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसका राइट ऑप्शन होगा जो आर्टिकल्स इसके लिए जो होता है म्युनिसिपल इलेक्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये होगा आर्टिकल 243 जेड ए एंड 243 U3। ओके, तो ये ऑप्शन बी। देन 28 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, द अरुणाचल प्रदेश म्युनिसिपल इलेक्शंस एक्ट वाज एनेक्टेड इन डेज। ओके, जो एनेक्ट किया गया था ये म्युनिसिपल इलेक्शन का जो एक्ट, तो ये आपका ये ऑप्शन सी 2009 को ये इनेक्ट किया गया था। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2009। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए हमें क्या बोलता है, द अरुणाचल प्रदेश म्युनिसिपल इलेक्शंस रूल्स वेयर फ्रेम इन व्हिच ईयर। ओके, जो रूल बनाया गया था उसको फ्रेम किया गया था आपका 2011 में। ओके, 2011 में ये फ्रेम किया गया था, फिर इलेक्शन कंडक्ट किया गया था आपका 2013 को। ओके, याद रखिए ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 से आपका ये GTC स्टार्ट होगा, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन ये खत्म हो गया। ओके, इसमें आपका 30, ये क्वेश्चन नंबर 30 ऑनवर्ड आपको ये GTC के बारे में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए GTC का स्टैंड्स। ओके, GTC स्टैंड्स फॉर देश, इसका होता है ये पार्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश का जो GTC ये होगा आपका ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर। ओके, ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन बी ये होगा। ओके, देन 31 को देखिए, अरुणाचल प्रदेश हैज ओनली वन ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन देश। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश के पास कितना ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर है, यानी आपका अरुणाचल प्रदेश का पास कितना GTC है बोलने से आपका 1 है। ओके, ओनली 1 है। तो ये GTC को कौन सा ईयर में बनाया गया था, तो इसका सिंपल सा है और सीधा सा है, ये ऑप्शन सी 1993 को ये एस्टैब्लिश किया गया था आपका स्टेट में। ओके, तो ये है। फिर 32 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, द ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन दिस। तो ये आपका ये पासीघाट में है, ऑप्शन बी, ये सबको मालूम है पासीघाट में GTC। ओके, याद रखिए सिर्फ और सिर्फ आपका ये स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में ओनली 1 GTC है जो पासीघाट में है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज द ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लोकेटेड। ओके, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपका ये GTC। ओके, तो GTC का बात करने से ये डिस्ट्रिक्ट होगा आपका ऑलरेडी देखा है, पासीघाट जो आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है ना, तो ये ईस्ट सियांग में है। आपको ये GTC डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से ईस्ट सियांग होगा। फिर 34 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर इज टू देश। ओके, जो GTC का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ट्रेनिंग विलेज लेवल वर्कर्स। ओके, जो विलेज लेवल में ये आपका GTC जो काम करता है। ओके, तो पहले हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखा था, वो आपका टाउन्स और सिटीज लेवल का था, और ये आपका ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर जो होता है आपका जो विलेज लेवल का है। और 35 में आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 35, GTC इन अरुणाचल प्रदेश वर्क्स अंडर व्हिच डिपार्टमेंट। सो ये क्वेश्चन से ये देखने को मिलता है कि ये देखने को मिलता है कि ये GTC जो कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर में काम करता है, तो ये सिंपल सा ये डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट विल बी आवर राइट ऑप्शन। फिर 36, क्वेश्चन नंबर 36,
द ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर मेनली फोकसेस ऑन ट्रेनिंग रिलेटेड टू दिस। तो ये सिंपल सा है, ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट है। ओके, ऑप्शन सी। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। जो जीटीसी हमेशा आपका विलेज लेवल का काम करता है। ओके, ये फंक्शन जो इसका विलेज लेवल का होता है, जितना भी काम करता है ये विलेज का ही। ओके, विलेज या रूरल डेवलपमेंट। फिर 37 में देखिए, द कोर फोकस ऑफ जीटीसी इज दिस। इसका जो मेन टारगेट होता है, मेन फोकस होता है, ये विलेज अपलिफ्टमेंट को ये लेकर काम करता है। ओके, इसका फंक्शन जो है विलेज अपलिफ्टमेंट के लिए, ऑप्शन ए। ओके, फिर 38 देखिए, जीटीसी सपोर्ट्स दिस। ये सपोर्ट करता है आपका ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, ये सपोर्ट करता है। ओके, ऑप्शन ए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। देन 39 को देखिए, जीटीसी इज क्लोजली लिंक्ड विथ। तो ये आपका पंचायती राज सिस्टम होगा, ये विलेज लेवल का है ना, तो पंचायती राज सिस्टम भी आपका विलेज लेवल का है, तो इसके साथ ये लोग जुड़ा रहता है। फिर 40, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 40, जीटीसी एक्स एस ए लिंक बिटवीन। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी, गवर्नमेंट एंड विलेजर को ये लिंक करता है। ओके, तो ये गवर्नमेंट एंड विलेजर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।